गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम आज के वीडियो में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है बीकॉम पार्ट 3 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पेपर है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। देखो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, विक्रयकर्ताओं का चयन। देखो स्टूडेंट्स, जब एक सेल्समैन का सिलेक्शन किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो विक्रय प्रबंध है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक सेल्समैन का सिलेक्शन करना अपने आप में विक्रय प्रबंध का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है और वो एक पूरी संस्था को प्रभावित करता है कहने का मतलब। क्योंकि अगर सेल्समैन का सिलेक्शन सही नहीं होता है तो विक्रय संबंधी जो कार्य है या ये कह सकते हैं जो विक्रय कार्य है वो संस्था का अपने आप में एक आधार होता है, और अगर वो प्रभावित होता है तो पूरी संस्था प्रभावित होती है। इसलिए एक जो सेल्समैन होता है उसका जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें विक्रय प्रबंध के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और इसमें जो विक्रय प्रबंध होता है उसको सेल्समैन का सिलेक्शन करने में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो है सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, विक्रयकर्ताओं का चयन। तो देखो चयन जो है, सिलेक्शन है, उसकी अर्थ और परिभाषा क्या है, मीन्स एंड डेफिनेशंस ऑफ सिलेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली लैंग्वेज में जो चयन है उससे तात्पर्य है कि जो भर्ती किए गए जो प्रार्थी हैं, जो रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो जिन प्रार्थियों को, जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि भर्ती किए गए प्रार्थियों में से योग्य एवं जो अनुभवी या जो संस्था है उसकी आवश्यकता के अनुसार उनको छांटना और नियुक्त करना ही अपने आप में क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। या फिर हम विस्तारित रूप में ये कह सकते हैं कि चयन वो प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसमें योग्य एवं अनुभवी प्रार्थियों को छांटा जाता है, स्वीकृत किया जाता है, और जो अनुभवी और जो अयोग्य प्रार्थी है उनको अस्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में जो डेल योडर अपने आप में डेल योडर ने इस संबंध में जो परिभाषा दी है वो ये है कि जिन प्रार्थियों को भर्ती किया जाता है उनको दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक वो श्रेणी जिसमें प्रार्थियों को नियुक्त किया जाना है, एक वो श्रेणी जिसमें प्रार्थियों को अस्वीकृत किया जाता है। यानी कि एक तो वो श्रेणी होती है जिसमें जो सेल्समैन है उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका चयन करना, और एक वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दो श्रेणियों में ही योग्य अनुभवी जो प्रार्थी है उनको बांटा जाता है। एक तो वो श्रेणी जिसमें जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक वो श्रेणी जिसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो ये तो हो गया चयन का अर्थ और परिभाषा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो सेल्समैन है उसके चयन के संबंध में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं या कौन कौन सी जो बातें हैं, तो देखो नंबर 1 है वो है विक्रय कर्ताओं के चयन में ध्यान रखने योग्य बातें। देखो स्टूडेंट्स, विक्रयकर्ताओं के चयन में ध्यान रखने जो योग्य बातें हैं वो दो बातें होती हैं। नंबर 1 है प्रार्थी संबंधी बातें, नंबर 2 नीति संबंधी बातें। ये दो बातें होती हैं। नंबर 1 प्रार्थी संबंधी बातें, नंबर 2 नीति संबंधी बातें। देखो स्टूडेंट्स, विक्रय कार्य अपने आप में संस्था का आधार स्तंभ या हम ये कह सकते हैं रीढ़ की
बैकबोन होती है। और एक इस कार्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो है सेल्समैन की। और एक अच्छे सेल्समैन का चयन करते समय जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है उन बातों को दो भागों में बांटा गया है, प्राप्ति संबंधी बातें और नीति संबंधी बातें। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं प्राप्ति संबंधी बातें। तो देखो स्टूडेंट, प्राप्ति संबंधी जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले है विक्रय के प्रति अभिरुचि। देखो स्टूडेंट, नंबर 1 है विक्रय के प्रति अभिरुचि। स्टूडेंट्स, विक्रयकर्ताओं का चयन करते समय, एक सेल्समैन का चयन करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्राप्ति का सेल्समैन के रूप में चयन किया जा रहा है उसमें विक्रय कार्य के प्रति रुचि है या नहीं। एक वो ही एक अच्छा विक्रयकर्ता बन सकता है जिसमें सेल्समैन या सेल्स के प्रति, विक्रय कार्य के प्रति अभिरुचि होती है। जिस व्यक्ति में या जिस प्राप्ति में विक्रय कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं होती है वो एक अच्छा विक्रयकर्ता नहीं बन सकता। और जिस व्यक्ति में इस कार्य के प्रति अभिरुचि होती है वो संस्था के प्रति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो करता है, संस्था के विक्रय में वृद्धि में योगदान देता है और संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। इसलिए विक्रय प्रबंधक के जो एक विक्रयकर्ता का चयन करता है तो उसमें उसको जो सबसे पहली बात प्राप्ति संबंधी जो बातें हैं उसमें विक्रय के प्रति उस विक्रयकर्ता की अभिरुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2 है पर्याप्त शिक्षा। देखो स्टूडेंट्स, जब एक व्यक्ति का प्रार्थी के संबंध में या विक्रयकर्ता के संबंध में चयन किया जाता है तो उसकी जो शिक्षा है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक योग्य, अनुभवी, ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा जो विक्रयकर्ता होता है वो, कहने का मतलब उसकी जो प्रकृति होती है, एजुकेटेड होता है वो, तो उससे उसको एक बेनिफिट संस्था को भी होता है और उसको भी होता है कि वो ग्राहक के सामने एक अपने आप में अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सकता है संस्था का, संस्था के उत्पाद का। इसलिए विक्रयकर्ता के चयन करते समय उसमें उस विक्रयकर्ता की जो शिक्षा है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर जो 3 है वो है मनोविज्ञान का ज्ञान। देखो नंबर जो तीसरी बात है वो है कि एक विक्रयकर्ता के चयन में विक्रयकर्ता को मनोविज्ञान का कितना ज्ञान है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वो विक्रयकर्ता जिसको मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो ग्राहक की मानसिक स्थिति को समझ करके उसके सामने जो संस्था के उत्पाद है या संस्था के बारे में है वो सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि उसको अगर थोड़ा मनोविज्ञान का ज्ञान होता है एक सेल्समैन को तो वो ग्राहक की मानसिक स्थिति, जो क्रय स्थिति होती है उसके बारे में अच्छे से समझ सकता है और वो ग्राहक के सामने ज्यादा अच्छे से उत्पाद के बारे में, संस्था के बारे में प्रस्तुतिकरण दे सकता है। नंबर 4 है प्रकृति। देखो स्टूडेंट्स, विक्रयकर्ता का चयन करते समय जो प्रार्थी होता है उसमें उसकी प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपसी भाईचारे की भावना, मिलनसार होना चाहिए, झगड़ालू प्रवृत्ति का ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब ऐसा कोई विक्रयकर्ता होगा तो वो ग्राहक के सामने अपने आप को एक अच्छे संस्था के उत्पाद के प्रति, संस्था के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो प्रस्तुत करता है कि वो जिस संस्था का सेल्समैन होता है वो जब ग्राहक के सामने जाता है तो ग्राहक उसी को संस्था का प्रतिनिधि मान करके विश्वास करता है। अतः जो सेल्समैन है उसकी
प्रति मिलनसार पारस्परिक भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अगला जो है वो है चरित्र। देखो स्टूडेंट्स, एक सेल्समैन का सिलेक्शन करते समय उसके चरित्र का भी ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। एक सेल्समैन अच्छा चरित्र वाला होगा तो वो ग्राहक के सामने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा और ग्राहक का विश्वास जीत पाएगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने में सफल होगा। अगला जो है घमंड का अभाव। देखो स्टूडेंट्स, एक सेल्समैन में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो कभी भी नहीं होना चाहिए। उसमें कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। वो चाहे कैसे भी ग्राहक के सामने जाए, अपने आप को एक सेल्समैन के तौर पे प्रस्तुत करता है तो उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। अगला जो है वो है अच्छी आदतें। देखो स्टूडेंट्स, एक सेल्समैन में जो उसकी हैबिट है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छी आदत होनी चाहिए, कभी भी खराब किसी प्रकार की बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी आदत वाला जो सेल्समैन होगा, जिसकी आदतें अच्छी होगी, वो अपने आप में ग्राहक के सामने अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर सकेगा उत्पाद के बारे में। संस्था का जो एक सेल्समैन बनकर के जब वो ग्राहक से मिलने जाता है तो उसकी जो अच्छी आदतें हैं उससे ग्राहक प्रभावित होता है और ग्राहक को वो खरीदने के लिए जल्दी से जल्दी प्रेरित कर पाएगा। अब है आयु। देखो स्टूडेंट्स, जो सेल्समैन है उसकी आयु जो एज होती है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक अपने आप में जो कम आयु के जो सेल्समैन होते हैं, पढ़े लिखे जो होते हैं, तो वो ज्यादा स्फूर्तिमान और ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ कर सकते हैं संस्था के लिए। एक ज्यादा एज के जो सेल्समैन होते हैं वो उतनी भागदौड़ नहीं कर सकते जितने कि यंग जो सेल्समैन होते हैं वो कर पाते हैं। तो कहने का मतलब आयु का भी सेल्समैन का जब चयन करते हैं तो जो एज फैक्टर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है, देखो स्टूडेंट, सेल्समैन हमेशा फुर्तीमान होना चाहिए, अपने आप में बीमार वगैरह ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसका स्वास्थ्य सही होगा तो ही वो एक लगातार अच्छे मेहनती रूप में काम कर पाएगा। इसलिए उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए जब एक सेल्समैन का चयन किया जाता है। अब है अनुभव। देखो स्टूडेंट्स, एक नए से ज्यादा का अच्छा कार्य एक अनुभवधारी व्यक्ति कर सकता है, यह माना जाता है, क्योंकि अनुभव से व्यक्ति के कार्य में निखार आता है, उसका एक्सपीरियंस उसको अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब एक सेल्समैन का चयन किया जाता है तो उसके अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अनुभवधारी विक्रयकर्ता का चयन करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो ज्यादा अच्छा कार्य कर सकेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया वो है सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, विक्रयकर्ताओं का चयन का अर्थ, चयन की परिभाषा के बारे में हमने स्टडी किया। उसमें मैंने आपको बताया कि डेली ऑर्डर ने जो परिभाषा दी उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद में हमने जो सेल्समैन का चयन करते हैं तो उसके कौन कौन सी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। तो वो है दो बातें, प्राप्ति संबंधी बातें, नीति संबंधी बातें। इसमें हमने स्टडी किया प्राप्ति संबंधी बातें, उसमें नंबर 1 विक्रय के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए, पर्याप्त शिक्षा होनी चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति सेल्समैन की कैसी, चरित्र कैसा होना चाहिए, घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छी बातें, आयु की, स्वास्थ्य, अनुभव, ये सभी बातें हैं